साउंड। वीडियो थर्ड, तीसरा वीडियो बेटा। ये सवाल जो है वो हो चुके हैं। अब हम एक टॉपिक करवाएंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत आसान है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, ठीक है जी, वह परावर्तन। जैसे ये एक सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, चिकना सरफेस, सतह हिंदी में, इंग्लिश में सरफेस। एक साउंड आया इस दिशा से और यहां से टकरा के ये इस डायरेक्शन में निकल गया, ठीक है। जो ये वाली लाइन है जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये वाली, तो ये आई है ना, इस वजह से इसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण। और इंग्लिश में बेटा इसका नाम होता है, इंग्लिश में इंसिडेंट साउंड। ये हिंदी वाले करेक्ट करें, ये बेटा जो किरण लिखवाई है उसको साउंड बोल दो। ध्वनि, सही है जी, ध्वनि। ये आने वाली है तो इसको इंसिडेंट साउंड बोला गया है। और ये बेटा ये टकरा के सरफेस से जा रही है, इस वजह से इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साउंड। रिफ्लेक्टिंग साउंड, परावर्तित ध्वनि। परावर्तित बेटा। फिर उसके बाद में आप एक नॉर्मल लाइन भी बनाते हो। क्या बनाते हो? नॉर्मल लाइन, जो इन दोनों से बीच में से कट के जाती है। और नॉर्मल लाइन सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाती है। सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। तो आप ध्यान दो, मैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन, ये जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है, इस एंगल का नाम आई लिख रहे हैं हम लोग। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये स्पेलिंग आई से चालू हो रही है। देखो ये वाली इंसिडेंट, सही है, इस वजह से ये एंगल आई है। और ये वाला एंगल, ये वाला आर बोलते हैं इसे, छोटा आर, क्योंकि ये आर से रिफ्लेक्शन आर से चालू हो रहा है। तो पहला क्या कहता है? पहला ये कहता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो एंगल आई बना है ये किन दो लाइनों के बीच में बना है? एंगल आई फॉर्म्ड टू लाइंस। उन लाइनों के नाम बताइए। तो पहला नाम है इंसिडेंट साउंड और दूसरा नाम है नॉर्मल रे, हिंदी में अभिलंब रेखा। अभिलंब रेखा इन दो लाइनों के बीच में बनी है। पेपर में आता है सवाल, नॉर्मल और अभिलंब रेखा। और अब मेरे को बताओ, एंगल आर किन दो लाइनों के बीच में बना है? एंगल आर बना है रिफ्लेक्टिंग लाइन और वही नॉर्मल लाइन के बीच में, हिंदी में परावर्तित ध्वनि के रेखा और अभिलंब रेखा के बीच में। तीसरा क्वेश्चन बेटा, कि ये जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल रे सरफेस से कितना एंगल बनाती है? सरफेस से एंगल कितना होता है इसका? तो सरफेस से एंगल मैंने लिख ही दिया, कितना होता है? 90 डिग्री, बिल्कुल सही। तो ये तीन जो है वो MCQ के क्वेश्चन है जो आपको समझने पड़ेंगे। आगे समझे बेटा। देखो इसका फिर इसके लॉ आ जाते हैं बेटा। लॉ में क्या होता है? तो
देखो इसके दोनों लॉ आप खुद लिखोगे, मैं केवल समझा रहा हूं। तो पहला लॉ होता है कैसे, ये जो लिखा है ना, इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल रे, तीनों नाम लिख देना। और फिर तीनों नाम लिखने के बाद लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है बेटा। एक ही प्लेन पर मिलते हैं ये, और वो प्लेन कौन सा है, किस पे मिलते हैं, देख लो कहाँ मिलते हैं, देखो यहाँ मिलते हैं, ये आपको बिंदु दिख रहा है, ये यहाँ मिलते हैं, ठीक है जी। रेड कलर से देखो, ये लो यहाँ मिलते हैं तीनों पॉइंट। हिंदी में कैसे लिखोगे, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब रेखा तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। अब इसका दूसरा नियम क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये इसका दूसरा नियम है बेटा, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा तुम लोगों को, एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है इस पे देखो, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, जहां तक है मुझे एमसीक्यू का लगता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछ लिया कि ये एंगल आई होता है ना, बता दो कितना है, अगर ये 30 गिवन है, ये 30, अगर ये 30 है तो एंगल आई बताओ कितना है। अच्छा अब आप लोगों को एक बात पता होती है, बात यह है कि हमें ये पता होता है बच्चे कि ये जो अभिलंब रेखा के बीच में, सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो पूरा 90 का होता है, यानी कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा, और इस एंगल का नाम आर होता है। तो 90 में से 90 में से ये 30 गिवन है, तो 90 में से 30 जाएगा तो बचेगा 60, तो ये जो 60 होगा वो क्या होगा, एंगल आर होगा। और हम लोग इस नियम से जानते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा 60, ये लो आंसर है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। एमसीक्यू आ सकते हैं इसके ऊपर, इन तीनों लाइनों के, तीनों फॉर्मूला के क्वेश्चंस के ऊपर, तीनों फॉर्म के ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं, और डायरेक्ट आपसे लॉ पूछ सकता है, और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी।